यह कहानी राजकुंवर ईशान, उसके मित्र अरुण और 3 रानियों की एक जादुई यात्रा है। कैसे जादूगरनी के छल से ईशान मक्खी बन जाता है, कैसे होता है जादूगरनी का अंत, और कैसे मिलता है एक परी को उसका प्यार। किसी घने जंगल में एक सुंदर उपवन था। वहां अनेक परियां निवास करती थीं। एक रात वे चमकते उड़न खटोले में बैठकर सैर के लिए निकलीं। उड़ते उड़ते वे एक राजमहल की छत से होकर गुजरीं। गर्मियों की चांदनी रात थी और राजकुंवर ईशान अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी सुरंजना की नजर जैसे ही राजकुंवर ईशान पर पड़ी, उसका हृदय डोल उठा। उसका मन किया कि वह राजकुंवर को अपने साथ परीलोक ले जाए, परंतु पृथ्वीलोक का अनुभव न होने के कारण वह रुक गई। वह राजकुंवर को देर तक अपलक निहारती रही। उसकी सहेलियां मुस्कुराते हुए बोली, रानी जी, मनुष्यों की दुनिया से मोह रखना खतरनाक होता है। चलिए लौट चलते हैं। अगर आपका मन नहीं भरा तो कल हम आपको फिर यहां ले आएंगे। परी रानी सुरंजना हंस पड़ी और बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया? लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम सब पर भी जादू कर दिया है। परियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुंवर ईशान की प्रशंसा करती हुई परीलोक लौट गईं। सुबह जब ईशान जागा तो उसके शरीर में अद्भुत ताजगी थी। उसे लगा मानो वह हिमालय की ऊंचाइयों पर उड़ सकता है या एक छलांग में विशाल समुद्र पार कर सकता है। तभी मंत्री वीरभद्र आकर बोला, राजकुंवर, महाराज की हालत बहुत गंभीर है। वे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह सुनकर ईशान की खुशी काफूर हो गई। वह तुरंत महल के भीतर दौड़ पड़ा। राजा नरेशवर्धन ने धीरे से आंखें खोलीं और ईशान के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, मंत्री वीरभद्र तुम्हारे पिता तुल्य हैं। उनकी सलाह को हमेशा मानना। इतना कहते कहते राजा नरेशवर्धन की आंखें सदा के लिए मूंद गईं। राजकुंवर ईशान फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। कहने को तो अब ईशान राजा बन गया था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वह हर कार्य मंत्री वीरभद्र की राय से करता था। एक दिन मंत्री वीरभद्र राजकुंवर को महल के सभी कक्ष दिखाने ले गया। उसने हर कक्ष का द्वार खोला, लेकिन एक कमरे का दरवाजा नहीं खोला। ईशान ने जिद की, मंत्री जी, ये कौन सा कमरा है? आप इसे क्यों नहीं दिखा रहे? वीरभद्र टालने लगा, महाराज, यह कमरा देखने योग्य नहीं है, इसे मत खोलिए। ईशान का प्रिय मित्र और वीरभद्र का पुत्र अरुण भी वहीं था। उसने कहा, पिताजी, यह पूरा महला, बाग बगीचे सब हमारे राजा के हैं, फिर इन्हें रोकने का क्या अर्थ? मंत्री गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, मैं भी जानता हूं कि सब कुछ राजा का है, लेकिन स्वर्गीय महाराज ने आदेश दिया था कि इस कक्ष का द्वार राजकुंवर के लिए कभी ना खोला जाए। यदि मैंने ऐसा किया तो कोई बड़ा संकट आ सकता है। अरुण कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन अब तो ईशान ही हमारे राजा हैं। उनके सुख दुख का ध्यान रखना हमारा धर्म है। अगर आप पुराने राजा के आदेश मान सकते हैं तो वर्तमान राजा के आदेश से कैसे इनकार कर सकते हैं? मंत्री चिंतित हो गया, लेकिन ज्यादा हट करना उचित नहीं समझा। उसने कांपते हाथों से चाबी अपने पुत्र अरुण को दे दी। दरवाजा खुला। कमरा अत्यंत भव्य और सुंदर था। छत पर कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे। फर्श पर मखमली गलीचे बिछे थे। दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्र लगे थे। यकायक ईशान की नजर एक चित्र पर ठहर गई। वह चित्र एक अपूर्व सुंदरता वाली युवती का था। उसने उत्सुकता से मंत्री से पूछा, यह कौन है? मंत्री ने गहरी सांस ली। जिसका डर था वही हुआ था। महाराज, यह सिंधु द्वीप की राजकुमारी वसुधा का चित्र है। ईशान उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसी दिन उसने मंत्री वीरभद्र से कहा, मैं वसुधा से ही विवाह करूंगा। जब तक वह मेरी नहीं होगी मैं कोई राजकाज नहीं देखूंगा। मंत्री चौंक उठा, राजकुमार, यह असंभव है। सिंधु द्वीप महासागर पार है। वहां पहुंचना आसान नहीं। वहां जाकर वसुधा से भेंट करना भी कठिन है। वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। आप इस असंभव कार्य में क्यों पड़ रहे हैं? लेकिन राजकुंवर ईशान ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। या तो वसुधा को पाएगा या फिर अपने प्राण दे देगा। लेकिन राजकुंवर ईशान अपनी बात पर अडिग रहा। अरुण, मंत्री वीरभद्र का पुत्र, उसका सच्चा मित्र था और उसने भी इस अभियान में साथ देने का निश्चय किया। दोनों घोड़े पर सवार होकर सिंधु द्वीप की ओर चल पड़े।
दिन ढलते ढलते वे एक घने वृक्षों से घिरे बाग में पहुंचे। उन्होंने घोड़ों को पेड़ से बांधा, हाथ मुंह धोया, थोड़ा भोजन किया और चादर बिछाकर विश्राम करने लगे। वे थके हुए थे, इसलिए जल्द ही गहरी नींद में सो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि बगीचे का विशाल फाटक बंद हो चुका था। वहां कोई भी इसे खोलने वाला नहीं था। रात के बीच पहर बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा जगमगाने लगा। कुछ परछाइयां हिलने लगीं और हवा में भीनी भीनी सुगंध फैलने लगी। रंग बिरंगे कालीन बिछाए गए, चारों ओर फूलों और इत्र की खुशबू फैल गई। फिर चबूतरे पर रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन रखा गया। तभी घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला आकाश से नीचे उतरा। उड़न खटोले के चारों पायों को 4 परियां थामे हुई थीं। उसके ऊपर एक अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी परी रानी सुरंजना विराजमान थी। जैसे ही उड़न खटोला चबूतरे पर ठहरा, चारों परियां रानी को सहारा देकर सिंहासन पर बिठाने लगी। रानी ने इधर उधर देखा, फिर अपनी सखियों से कहा, देखो, उस पेड़ के नीचे 2 युवक सो रहे हैं। उनमें से एक तो वही राजकुंवर ईशान है। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। रानी के आदेश मिलते ही परियां नींद में सोए राजकुंवर को उठा लाईं और परी रानी सुरंजना के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही ईशान की आंख खुली, उसने अपने चारों ओर परियों की जगमगाहट देखी। वह इस अचानक घटी घटना से चकित रह गया। परियों से घिरा देखकर वह डरते हुए हाथ जोड़कर बोला, कृपया मुझे जाने दीजिए। परी रानी सुरंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुंवर ईशान, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ईशान मुश्किल में पड़ गया। उसने विनम्रता से कहा, परी रानी, क्षमा करें, मैं सिंहल द्वीप की राजकुमारी वसुधा की तलाश में निकला हूं। इस समय विवाह नहीं कर सकता। परी रानी ने रहस्यमय स्वर में कहा, भोले राजकुमार, सिंहल द्वीप की वसुधा तक पहुंचना मनुष्य के लिए संभव नहीं। बिना दैवी शक्ति के उसे पाना असंभव है। लेकिन अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें वसुधा आसानी से मिल जाएगी। ईशान यह सुनकर खुश हुआ और सोचने लगा कि यदि परी रानी की मदद से वसुधा तक पहुंचा जा सकता है तो यह सौदा बुरा नहीं। उसने कहा, परी रानी, मैं आपसे विवाह करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जब मैं वसुधा को लेकर लौटूंगा तभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस बात में कोई हेरफेर नहीं होगा। परी रानी ने प्रसन्न होकर अपनी जादुई अंगूठी उतारी और ईशान की उंगली में पहना दी। जब तक यह अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी, कोई भी वो विपत्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। न ही किसी प्रकार का जादू टोना तुम पर असर करेगा। जैसे ही परी रानी ने अंगूठी दी, वह अपने उड़न खटोले पर बैठी और आकाश में लुप्त हो गई। ईशान वापस अरुण के पास आया और फिर सो गया। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि बगीचे का फाटक खुला था। वे दोनों फिर से घोड़ों पर सवार हुए और आगे बढ़ने लगे। लेकिन ईशान वसुधा को पाने के लिए इतना अधीर था कि उसने अपनी गति तेज कर दी और अरुण से बिछड़ गया। चलते चलते वह एक रहस्यमय नगर में पहुंचा, जहां हर दरवाजे पर तलवारें टंगी हुई थीं। ईशान को बहुत प्यास लगी थी। उसने एक दरवाजे के पास बैठी एक बुढ़िया को देखा और उससे पानी मांगा। बुढ़िया ने स्नेह से लाड़ जताते हुए कहा, हाय बेटा, कितने दिनों बाद तू दिखा है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा। भूल गया अपनी बुआ को। बुढ़िया ने राजकुंवर ईशान को गले से लगाया और चुपके से उसकी अंगूठी उतार ली। अंगूठी हाथ में आते ही उसने एक जादू भरा मंत्र फूंका और राजकुंवर को मक्खी में बदलकर दीवार से चिपका दिया। इधर अरुण ईशान की तलाश में भटकता रहा। बहुत दिन बीत गए, पर ईशान का कोई पता नहीं चला। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह परी रानी सुरंजना के बगीचे में पहुंचा और रात को एक ऊंचे पेड़ पर छिपकर बैठ गया। आधी रात के समय परी रानी अपने उड़न खटोले से उसी चबूतरे पर उतरी। वह अरुण की विपदा भांप गई और उसे अपने सामने बुलाकर कहा, यहां से 100 योजन दूर एक घना जंगल है। वहां तमाम हिंसक पशु रहते हैं। उसी जंगल में एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा है। उसमें एक हरे रंग का तोता बैठा है। उसी तोते में उस जादूगरनी की जान बसी है जिसने तुम्हारे राजकुंवर को मक्खी बना दिया है। अरुण ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूं? परी रानी ने अपने कान की बाली उतारी और उसे देते हुए कहा, जब तक यह बाली तुम्हारे पास रहेगी, तुम 100 योजन की दूरी केवल 1 घंटे में तय कर लोगे।
इसके अलावा इसकी एक और शक्ति है, तुम सबको देख सकोगे पर कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। इस तरह तोते तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान होगा और उसे मारना तो बस बाएं हाथ का खेल होगा। अरुण ने आभार प्रकट किया और परी रानी द्वारा दिए गए जादुई बाली को पहन लिया। अब उसे अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ना था, उस रहस्यमयी तोते को खोजने के लिए। अरुण जादुई बाली पहनकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर सोने का एक पिंजड़ा लटका था। अरुण ने अपनी अदृश्य शक्ति का प्रयोग किया और बिना किसी को दिखे पेड़ पर चढ़कर पिंजड़ा उतार लिया। जैसे ही उसने उस हरे तोते की गर्दन मरोड़ी, जादूगरनी की चीख निकली और उसका अंत हो गया। अब वह जादूगरनी के महल की ओर बढ़ा। अरुण ने जादूगरनी की उंगली से वही जादुई अंगूठी निकाल ली। अंगूठी हाथ में आते ही राजकुंवर ईशान फिर से अपने असली रूप में आ गया। वह अरुण से मिलकर खुशी के मारे उछल पड़ा। अरुण ने राजकुंवर को सारी बातें बताईं, परी रानी, जादूगरनी की चाल और तोते का रहस्य। अब वे दोनों अपनी असली मंजिल की ओर चल पड़े, राजकुमारी वसुधा से मिलने। चलते चलते दोनों बहुत थक चुके थे। रात भर आराम करने के लिए वे एक सराय में रुक गए। राजकुंवर ईशान गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय आकाश में विमान में बैठे महादेव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। महादेव सोच में डूबे थे। उन्होंने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवान है, लेकिन उसका विवाह एक काने राजकुंवर से होने वाला है। यदि विवाह हो गया तो बेचारी को जीवन भर दुख झेलना पड़ेगा। पार्वती जी ने नीचे सोए हुए ईशान की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ, देखिए, नीचे एक राजकुंवर सो रहा है, सुंदर, तेजस्वी और वीर। क्यों न इसे ही दूल्हे के रूप में पहुंचा दें। महादेव ने सहमति में सिर हिलाया और फिर विमान नीचे उतरने लगा। महादेव जी को यह उपाय जंच गया। उन्होंने राजकुंवर ईशान को काने राजकुमार की जगह पहुंचा दिया। राजकुंवर का विवाह राजकुमारी समारा से हो गया। समारा बहुत सुंदरी और चतुर थी। वह जानती थी कि राजकुंवर किसी और मिशन पर है। विदा के समय राजकुंवर एक उलझन में पड़ गया। उसने समारा से कहा, राजकुमारी, मैंने तुमसे विवाह किया है, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा बाकी है। मुझे एक जरूरी कार्य पूरा करके लौटना होगा। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें साथ ले जाऊंगा। राजकुमारी को राजकुंवर पर विश्वास हो गया। उसने उसे 2 जादुई बाल दिए, एक सफेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा, जब भी काले बाल को जलाओगे तो एक शक्तिशाली दैत्य तुम्हारी सेवा में हाजिर होगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राजकुंवर बाल पाकर बहुत खुश हुआ। अब वह राजकुमारी वसुधा की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसने पहली बार काले बाल को जलाया। आसमान काला हो गया और एक विशालकाय दैत्य हाजिर हुआ। राजकुंवर पहले तो डर गया, पर फिर उसे याद आया कि दैत्य उसका सेवक है। उसने आदेश दिया, मेरे मित्र अरुण को मेरे पास ले आओ। क्षण भर में अरुण उसके सामने आ खड़ा हुआ। फिर राजकुंवर ने कहा, हमें राजकुमारी वसुधा के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि दोनों राजकुंवर वसुधा के महल के फाटक पर खड़े थे। महल का दरवाजा भारी और मजबूत था। सामने एक हृष्ट-पुष्ट पहरेदार खड़ा था जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। राजकुंवर ने फिर से काला बाल जलाया। इस बार दैत्य अकेला नहीं आया, बल्कि दैत्यों की पूरी सेना लेकर आया। उन दैत्यों ने पलक झपकते ही पहरेदारों को खत्म कर दिया और महल का दरवाजा तोड़ दिया। अब राजकुंवर और अरुण महल के भीतर कदम रख चुके थे। अब राजकुंवर ने सफेद बाल जलाया। आसमान में चमक उठी और सफेद देव प्रकट हुआ। राजकुंवर ने कहा, मैं राजकुमारी वसुधा से विवाह करना चाहता हूं। मेरे लिए एक भव्य बारात सजा कर लाओ। कुछ ही देर में सफेद देव एक शानदार बारात लेकर आया। राजकुंवर का वैभव देखकर राजकुमारी वसुधा के पिता अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि यह राजकुंवर इतना शक्तिशाली है कि उसने पूरी सेना को परास्त कर दिया। राजा को कुछ समझ नहीं आया और वह चुपचाप शादी के लिए राजी हो गया। अब राजकुंवर अपनी रानी वसुधा को लेकर अपने राज्य की ओर लौट चला। रास्ते में उसने राजकुमारी समारा को भी साथ लिया, जिसने उसे जादुई बाल दिए। इसके बाद वे परी रानी के बगीचे में पहुंचे और वहीं रात बिताने लगे। आधी रात को परी रानी अपने उड़न खटोले में आई। राजकुंवर उसे देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, परी रानी, तुम्हारी कृपा से ही मैं सफल हुआ। यह राजकुमारी समारा भी तुम्हारी तरह मेरी सहायक बनी। तुम इसे अपनी छोटी बहन समझकर प्रेम से रखना।
प्रिय रानी गदगद कंठ से बोली, राजकुंवर, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। वसुधा पटरानी होगी और हम दोनों उसकी छोटी बहनें। अब राजकुंवर ईशान अपनी 3 रानियों के साथ अपने महल में लौटा। राज्य में भव्य स्वागत हुआ। ईशान और वसुधा राज्य के सिंहासन पर बैठे। समारा और परी रानी ने राज्य की उन्नति में सहयोग दिया। तीनों रानियां प्रेम और स्नेह से रहीं और राजकुंवर ईशान ने राज्य को समृद्धि और न्याय से भर दिया। मिलकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया।